क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बाई हाशिम सर, हाशिम क्लासेस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत कौन सा है? ए रंग में परिवर्तन, बी गैस का निकलना, सी अवक्षेप का बनना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो है विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? अब देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखिए, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है और Mg को जलाया जाएगा। जलाने के लिए वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। जब इसको जलाएंगे तो अभिक्रिया में क्या बनेगा? अभिक्रिया में जो बनेगा वो बनेगा MgO। MgO का जो नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कौन सा विकल्प है? ए नंबर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, बी नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सी नंबर मैग्नीशियम सल्फेट है, डी नंबर मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। अब इसमें सवाल नंबर 3, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करती है? नंबर ए ऊर्जा का संरक्षण नियम, नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण नियम, सी आवर्त नियम, डी ऑक्टेट नियम। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ये जब जो पदार्थ जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें एक पदार्थ बन जाएगा, तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब इसको विकल्प को देखेंगे तो यहाँ दो पदार्थ बन रहे हैं, सी वाले में भी दो है, डी वाले में दो है, तो बी वाले में एक पदार्थ बन रहा है। तो क्योंकि इसमें जो है दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, जुड़ने से क्या हो, एक पदार्थ बन गया है, तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, पाँचवा जो सवाल है वो है अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? ए दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, बी एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है, सी आयनों का आदान प्रदान होता है, डी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखिए, अपघटन में क्या होता है? अपघटन में जो है पदार्थ टूटेंगे, एक पदार्थ जो है टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, दो पदार्थ बनेंगे, उससे अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है? नीला, हरा, सफ़ेद, पीला। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, वो हो जाएगा सफ़ेद। सवाल नंबर 7 है, सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश अपघटन, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में विकसित होकर क्या बनाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर Cl2 HCl। तो इसमें जो है विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, Ag+ के Cl2। अब इसमें सवाल नंबर 8 है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन, गैस का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। देखिए, जो ऊष्मा का क्षेपण होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है गैस का उत्सर्जन होता है। अब गैस का उत्सर्जन जो है विकल्प नंबर बी में है, तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन में क्या होता है? ऊष्मा शोषी विस्थापन, ऊष्मा क्षेपी अपघटन। तो इसका जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी। सवाल नंबर 10, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी विस्थापन। अब इसका जो विकल्प नंबर है इसका जो विकल्प नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया Fe+ के CSO4 FeSO+ Cu, बी है कैल्शियम ऑक्साइड H2, एरो लगा के बनेगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में बनेगा मैग्नीशियम Mg+O2 to MgO, डी में बनेगा HCl, एरो लगा के क्या बनेगा इसमें, एरो लगा के जो बनेगा इसमें। अब इसमें जो है विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विस्थापन। क्योंकि ये जो अभिक्रिया है इसमें जो कॉपर सल्फेट विलयन में जब लोहे की डालते हैं तो ये क्या कर देता है, कॉपर को उससे विस्थापित कर देता है उसके स्थान से।
तो इसलिए इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? गैस, अम्लीय, ठोस, अम्ल, क्षार। देखिए अवक्षेपण क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ जो है नीचे बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण, यानी जो पदार्थ घुरता नहीं है। तो इसमें जो है बी जो ऑप्शन है वो अम्लीय ठोस है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर जो है 13 है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? विकल्प नंबर इसका सी हो जाएगा, इसका रंग होता है वो नीला होता है। अब सवाल नंबर 14, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ जाती है, हाइड्रोजन का जो है निकल जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की इसमें कमी होती है। तो यहाँ से विकल्प में दोनों ही विकल्प इसमें सही है, तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? अब इसमें है ए बी सी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अध्याय नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें जो पहला सवाल है वो नीला लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग का होता है? देखिए जो नीला लिटमस जो होता है वो अम्लीय जो विलयन होता है उसमें लाल रंग का होता है। अब सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सा अम्ल है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी है HCl, डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो अम्ल है, अम्ल इसमें जो है विकल्प नंबर इसमें सी सही है, HCl जो है अम्ल है, बाकी जितने भी है वो जो है इसमें क्षार है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षारक है? HSO4, HNO3, KOH, CH3, COH। इसमें जो विकल्प नंबर सी है ये क्या है, इसमें क्षारक है, तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, pH का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? अब देखिए जब pH मान जो है अगर 7 होगा तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो यहाँ जो pH मान है 7 है, जब pH मान 7 होगा तो उदासीन होगा, तो इसमें जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें सवाल नंबर 5, हल्दी का रंग क्षार के संपर्क में आकर कैसा हो जाता है? तो इसका विकल्प नंबर जो है, इसका विकल्प नंबर ऐसा ही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लाल। अब इसमें सवाल नंबर 6, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि अणुओं का कारण, आयनों के कारण, परमाणु के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, आयनों के कारण। क्योंकि जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है, वे जो पदार्थ होता है वो आयनों में टूट जाता है, इसलिए क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? फिनोल, फथेलिन, मिथाइल ओरेन, लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसमें जो प्राकृतिक सूचक हो जाएगा वो लिटमस हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या क्या जो है बनेगा, यानी कि एक तरफ जो है अम्ल ले लिया और इसकी जो क्रिया कराएंगे बेस से कराएंगे, तो इसमें जो है क्या बनेगा? इसमें देखिए क्या क्या बनेगा, एक तो जो है जो साल्ट होगा वो बनेगा, दूसरा क्या होता है इसमें जल बन जाता है, यानी कि इसमें जो है लवण बनेगा और जो है जल बनेगा। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही है, इसमें लवण एवं जल है, तो विकल्प नंबर इसमें जो है सी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब देखिए रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, NaOH। सवाल नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, HNO3, HCl, CH3, COOH। अब देखिए H2SO4 जो होता है ये होता है सल्फ्यूर अम्ल का, और HCl जो होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HNO3 जो होता है ये होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक अम्ल का, CH3COH जो होता है ये होता है एसिटिक अम्ल का। तो इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला मालूम किया है, तो इसमें जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, सवाल नंबर 11 है,
पीएच मान किस सीमा तक होता है। अब देखिए पीएच मान की हम बात करते हैं तो पीएच मान जो है किस सीमा तक होता है। जो पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और वो होती है 14 तक। अब पीएच मान जितना कम होता है इतना ही अधिक क्षारीय होता है, यानी कि यहाँ जो है बीच में जो है 7 आ जाएगा। और 7 पे पीएच मान कौन सा होता है, 7 पे जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। और 0 पे क्या होगा, अम्लीय, यानी कि 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। जितना पीएच मान कम होगा उतनी अम्लीय का क्रम बढ़ता है, और जितना पीएच मान अधिक होता है उतना ही क्या होता है, क्षारीय क्रम बढ़ता है। तो ये पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक था, तो पीएच स्केल जो है वो 0 से जो है 14 तक है। 0 से 14 इसमें कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर इसमें जो है सी इसमें सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर जो है 12 है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। अब इसका हमें रासायनिक नाम देता है, देखना है बेकिंग सोडे का। पहला विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, बी विकल्प है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी विकल्प है कैल्शियम कार्बोनेट, डी है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का वो होता है Na2CO3। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसी को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसी को जो है खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और जो सी जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3। अब डी जो है सोडियम क्लोराइड है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो विकल्प में क्या था, इसमें सवाल ये है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 है, धोने का सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अब इसमें जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें जो है विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे सवाल देखें, सवाल नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। CSO4 × 2H2O, CSO4 × ½ H2O, CaCO3CO। इसमें जो फॉर्मूला का प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो विकल्प नंबर इसमें जो है बी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा CSO4 × ½ H2O। अब सवाल नंबर 15 है, दांतों का छेद कब प्रारंभ होता है। pH 8 से कम होने पर, pH 7 से कम होने पर, pH 5.5 से कम होने पर, pH 10 से कम होने पर। तो इसमें जो विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, pH 5.5 से कम होने पर। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।